हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। आज हम करेंगे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज हमारा होगा केजीएस आईएएस, है ना, खान ग्लोबल स्टडीज़ का केजीएस आईएएस का बुकलेट नंबर 1 रहेगा टेस्ट सीरीज। तो आज हम ये करने वाले हैं पीवाई। पहले आज टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अगले महीने में हम पीवाईक्यू करेंगे, है ना। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अभी टाइम हो रहा है 20:35, मतलब 8:35 हो रहा है। तो हमें देखना है ये 1.5 घंटे में पूरा। और इसमें जो है हम आपको आंसर बाद में बताएंगे, पहले हम क्वेश्चन करते चलेंगे, आंसर हम उसका बाद में बताएंगे। सॉल्यूशन इसका हम अपने ग्रुप में, यूपीएससी स्टूडेंट का जो ग्रुप है उसमें पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। नवपाषाण स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। स्थल है महागढ़। अद्वितीय जो पहलू है उसमें कहा जा रहा है कि चावल की खेती के शुरुआती साक्ष्यों में से एक वर्तमान स्थान महाराष्ट्र में। दूसरा है बुर्ज होम, जो लोगों ने जो है गर्तवास बनाए वहाँ पे, और ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर कहा जा रहा है। इसके अलावा तीसरा कह रहा है चिरांद, जो तांबे के औजारों का जो है काफ़ी उपयोग होता है यहाँ बिहार की तरफ और बताया जा रहा है। और चौथा ऑप्शन में कह रहा है तिकल्ला कोटे कानकेश्वर आभूषण, और ये कर्नाटक में बताया जा रहा है। कह रहा है उपयुक्त में से जो है कितनी पंक्ति जो है सही सम्मिलित हैं। तो केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो प्लीज़ इसको करने का प्रयास कीजिए, है ना। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम। तो इसमें जो है जो महागढ़ है चावल की खेती के जो शुरुआती साक्ष्यों में से एक है। हम ज़्यादा विस्तार नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं और आगे बढ़ते हैं ना। करा महाराष्ट्र में, तो महागढ़ जो है ना उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास जो है पड़ता है। ये बेलन घाटी के पास स्थित नवपाषाण काल स्थल है ये। तो ये महागढ़ जो लिखा है ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। कलर चेंज हो गया क्या, है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है बुर्जहोम, लोगों ने जो है गर्तवास बनाए, जम्मू और कश्मीर में बताया जा रहा है। तो ये पंक्ति जो है ना बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये भी जो है ना एक वर्तमान कश्मीर में स्थित है इस समय। और ये जो है नवपाषाण काल स्थल ये भी है, और जो मतलब गड्ढे नुमा निवास जैसा बनाया जाता है उसी को गर्तवास बोलते हैं। गर्त मतलब नीचे गर्त खोद के, गड्ढा खोद के उसमें वास करने के लिए बनाया जाता है, जिनमें प्रवेश करने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। बहुत लोग बनाते हैं भूइंधरा, गांव में बोलता है उस टाइप का। ये सही है। ऐसे ही वो भी बनता है बंकर, है ना। चिरांद, उसके बाद तीसरा करा चिरांद, तांबे के औजारों का जो है बिहार, है ना। तांबे के औजारों का काफ़ी उपयोग हुआ, इसका वो बताया जा रहा है कि बिहार से है ना। तो चिरांद बिहार में। अब देखो ये कह रहा है जो मतलब तांबे के औजारों का काफ़ी उपयोग बिहार। चिरांद तो बिहार में है, ये तो सही बात है, लेकिन वो तांबे के लिए नहीं है। वो तो मतलब जो अस्थि मतलब हड्डी और जो सींग होता है ना उसके वो लोग औजार बना रहे थे, तो उस चीज़ के लिए ये है। तो उस हिसाब से ये गलत हो जाएगा।
इसके अलावा तेकला, हाँ, तेकला कोटे कान के स्वर्ण आभूषण, ये कर्नाटक में बताया जा रहा है। तेकल्ला कोटे जो है ना, ये कान के स्वर्ण आभूषण बनाए जाते थे, ये जो है कर्नाटक में है। तो ये जो है सही है, क्योंकि जो है तेकल्ला कोटे कर्नाटक में स्थित यहाँ पे प्रागैतिहासिक नवपाषाण काल स्थल ये है, और जहाँ से ना बहुत ही स्वर्ण कुंडल के साक्ष्य मिले हैं, बहुत ही कई आभूषण और यहाँ पे मिले हैं, तो उनका साक्ष्य, तो इस वजह से ये भी सही है। तो ऑप्शन हम देखेंगे दूसरा और चौथा सही है, तो इसमें केवल हम जो है 2 है ना, तो बी सही इसमें होगा, केवल 2। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, फटाफट करने का प्रयास कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है, उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसमें जो है आधुनिक बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर पश्चिम भारत और जो है दक्कन के क्षेत्र शामिल है। कथन एक पहला था। कथन दूसरे में कह रहा है, वे स्पष्ट रूप से एक निरंकुश शासक थे जिन्होंने सभी शक्तियाँ अपने हाथ में केंद्रित कर ली। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है, ये है कथन कह रहा है कि उनका प्रशासन एक विशाल अस्थायी सेना द्वारा संचालित होता था। उपरोक्त में से कौन सही है? क्वेश्चन को पोस्ट करके देख लेना, है ना। अगर आप पीछे हो जा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, छूट रहा है आपका, तो इसमें देखिए मैं बता देता हूँ आगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट करना है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन एक कर रहा है, जो उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसमें जो है आधुनिक बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर पश्चिम भारत और जो है दक्कन के क्षेत्र शामिल थे। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, उन्होंने ऐसा किया। अब वे स्पष्ट रूप से एक निरंकुश शासक थे जिन्होंने सभी शक्तियाँ अपने हाथों में। निरंकुश शासक मतलब उन्होंने जो मतलब अखंड भारत का निर्माण किया, तो जितनी भी मतलब चीज़ें पावर एक केंद्र के पास होती ही थी। ये बात भी तो मतलब सही बैठ रहा है। और कथन तीसरा जो करा है, उनका प्रशासन एक विशाल अस्थाई सेना द्वारा संचालित होता था। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका उल्लेख विष्णुगुप्त, चाणक्य और जो है मेगास्थनीज का जो वो है, उसमें दोनों में ये चीज़ें बताई गई है ना। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कथन दूसरा और कथन तीसरा दोनों सही हैं, और दोनों कथन एक की जो है ना व्याख्या कर रहे हैं, है ना। अगर उनके पास ऐसा इसलिए अस्थाई सेना था तभी वो निरंकुश शासक बन पाए, और उन्होंने अपने हाथ में सारी शक्तियाँ केंद्रित कर लिया, और इसी वजह से इनका इतना विशाल साम्राज्य हुआ। तो इसका मतलब हमारा ये सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। हम अगला देखेंगे क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, जोरवे संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला कह रहा है यह एक ताम्रपाषाण संस्कृत है। दूसरा कह रहा है बालाथल, गीलुंड, ओझियाना और जो है पचमता इस संस्कृत के जो है महत्वपूर्ण स्थल है। तीसरा कह रहा है यह मुख्यतः एक ग्रामीण बस्ती थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर जो है सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 और 3 सही है। बी कह रहा है केवल 3 सही है। सी कह रहा है 1, 2 और 3 सही है, इसमें से कोई सही नहीं है। तो प्रयास करिए करने का।
अब हम देखेंगे जोरवे संस्कृत के जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह एक जो है ताम्रपाषाण संस्कृति है, जोरवे संस्कृति, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। आप एक बार जा करके रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है PDF भेजेंगे, इसका जो क्या नाम है व्याख्या वाला होगा वो मेरे पास होगा, मेरे को देखना पड़ेगा, तो आप देख लेना। इसके अलावा दूसरा कह रहा है बालाथल, गिलुंड, ओझियाना और जो है पचमता इस संस्कृत के महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो ये गलत है ना। ये जो मतलब बालाथल, गिलुंड, ओझियाना और पचमता है, ये जो है ना इस संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है जोरवे संस्कृत का। ये तो जो है आहार बनास संस्कृत के स्थल है ना। ये बात ध्यान रखना। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है यह मुख्यतः एक ग्रामीण बस्ती थी। तो ये बात सही है, ये जोरवे संस्कृत में एक महत्वपूर्ण बस्ती थी, है ना। यह छोटे और बड़े कृषक जो है गांव अस्थाई देहाती शहरों में रहा करते थे, है ना। तो इस तरीके के इसमें हुआ करता था। तो ये हमारा इस हिसाब से पहला और तीसरा सही है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों पर जो है विचार कीजिए। कह रहा है नागेश्वर, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, उपरोक्त में से कितने जो है तटीय स्थल थे। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। प्लीज करने का प्रयास कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसमें, है ना। तो कह रहा है निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों पर जो है विचार कीजिए। तो नागेश्वर, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, तो इसमें से कौन कौन सा सही हो सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बता दीजिए। तो जो कह रहा मतलब जो तटीय तट पे रहने वाली उसको उसकी बात कर रहा है, तटीय स्थल, है ना। तटीय स्थल कह रहा है। सारे स्थल तो मुझे लग रहा है गुजरात के हैं, जबकि जो धौलावीरा है वो तो नहीं है, तट पे नहीं है वो। और सुरकोटदा ये भी तटीय स्थल नहीं है। ये तो जो है ना कच्छ क्षेत्र में मतलब आता है उस साइड में। बल्कि नागेश्वर मुझे लग रहा है तटीय, और लोथल, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है केवल 2 सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण स्थल दिया, पुरातात्विक निष्कर्ष दिया। हड़प्पा में कह रहा है 6 अन्नागारों की जो है 2 पंक्तियाँ। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार। चनहुदड़ो में चावल की भूसी और दुर्ग। लोथल में अग्निवेदिकाएं। धौलावीरा का रहा अद्वितीय जल संचय प्रणाली। कर उपयुक्त युग्मों में से जो है कितने युग्म सही सम्मिलित हैं। केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। चलिए देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है
हड़प्पा, है ना, 6 अन्नागारों की 2 पंक्तियां हैं, तो ये बात मुझे लग रहा है बिल्कुल सही होना चाहिए। दूसरा कह रहा है मोहनजोदड़ो, मतलब जो मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में है। कह रहा है जो है ये यहाँ पे विशाल अन्नागार, तो विशाल अन्नागार यहाँ पे जो है ना महान स्नानागार था, विशाल अन्ना भंडार जो है, तो इस तरीके का जो है मुझे लगता नहीं। विशाल स्नानागार वहाँ पे था मोहनजोदड़ो में, विशाल अन्नागार, ये भी हो सकता है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है ये सही है, ये भी सही है। चंदहुदड़ो चावल की भूसी और दुर्ग, है ना, तो चंदहुदड़ो में, जिसे जो है भारत में जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है चंदहुदड़ो, यहाँ पे जो है ना वो लिपस्टिक वगैरह मिला था, ना कि चावल की भूसी। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है ये गलत होना चाहिए। सही सम्मिलित करने का बात कर रहा है, तो सही सम्मिलित जो होगा वही लिखेंगे। लोथल में अग्नि वेदिकाएँ, तो लोथल में जो है अग्नि वेदिकाएँ मिला था सभ्यता का, उसी को जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। ये लोथल जो है गुजरात में है, अभी हमने ऊपर में देखा, तो ये सही है। धौलावीरा भी गुजरात में है ना, तो ये 5वां भी सही है। अद्वितीय जो है जल संचय प्रणाली यहाँ पे था, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा 1 2 3 4 केवल 4 सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर, ये है सिंधु घाटी सभ्यता की मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करें इंद्र, सोम और अग्नि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इंडस सिविलाइजेशन जो पढ़ेंगे उनको पता होगा। और दूसरा कह रहा है सिंधु घाटी के लोग जो है पीपल के पेड़ और जानवरों को पवित्र मानते थे। और तीसरा कह रहा है सिंधु घाटी के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 2 और 3। आप फटाफट करने का प्रयास कीजिए क्योंकि बहुत ही टाइम कम है। चलो देख लेते हैं। तो इंद्र, सोम और अग्नि जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए वो गलत ही लिख रहे हैं, विशेषकर उस पर बल लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, है ना। तो ये ऋग वैदिक काल के दौरान और इसमें जो है सिर्फ मातृदेवी की पूजा होती थी, और एक वो जो पशुपतिनाथ का वो जो मूर्ति मिला था उनका, उस टाइप, बस 2 ही लोग का, पुरुष एक थे और ये मातृदेवी 2 ही लोग का होता था। तो ये गलत है। अगला हमारा जो मतलब कह रहा है सिंधु घाटी के लोग पीपल के पेड़ और जानवरों को जो है पवित्र मानते थे, है ना। तो ये बात जो है पीपल के वृक्ष की शाखाओं के बीच जो है इस देवता का वो लोग मानते थे, और ऐसा पाया गया था, तो इस वजह से पशुओं को भी वो पूजा करते थे, मानते थे, है ना। तो ये सही है। और तीसरा जो कह रहा है सिंधु घाटी के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे, तो हाँ ये करते थे। कुछ हड़प्पा कब्र जो कब्र होते थे, दफनाया जाता था, वहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिलते थे, आभूषण मिलते थे, है ना। तो लोग ऐसा मतलब विश्वास करते थे कि वो परलोक में उसको उपयोग करते हैं। आज भी देखो, जब कोई मर जाता है गांव में, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके साथ उसका जो सारा सामान होता है वो बाहर ही निकाल दिया जाता है कि वो मतलब लगता है जैसे कि उपयोग करेंगे। वह चश्मा होगा, जो भी चीज़ें होंगी, है ना, लाठी डंडा गोजी धोती कुर्ता सब कुछ बाहर ही कर देते हैं, है ना। तो इस हिसाब से ये भी सही हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया सही, दूसरा और तीसरा मतलब भी सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरी
सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के जो है मेसोपोटामिया ग्रंथों के संदर्भ में, जिसमें जो है व्यापार संबंध का उल्लेख है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार किए। प्राचीन व्यापारिक क्षेत्र वर्तमान स्थान बताया गया है। तो मेलुहा एक था प्राचीन में, उसको बताया गया कि ये सिंधु क्षेत्र में है। मगन ओमान में बताया गया है। दिलमुन फारस की खाड़ी में जो है बहरीन में बताया गया है। उपयुक्त में से कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित है ना? तो केवल 1 और 2, बी का रहा केवल 2 और 3, सी का रहा केवल 3, डी का रहा 1, 2 और 3। प्लीज बताने का कष्ट करें। तो चलिए बताते हैं हम। जो मेलुहा है, पहली बात तो अब देखो मैं बता देता हूँ, जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो आज के समय में अगर देखा जाए तो कुवैत जो इराक का इलाका है फारस की खाड़ी के बाद, वहाँ पे है ना। और जो मेलुहा है वो जो है ना गुजरात के क्षेत्र में लगभग पड़ता है, और मतलब सिंधु नदी के इस साइड में, पाकिस्तान के साइड में नहीं, है ना। और जो मगन है वो यूएई जहाँ आज का है उधर के साइड में पड़ता है, यूएई की तरफ, है ना। और दिलमुन भी जो है वहाँ जहाँ बहरीन है उधर। मेलुहा सिंधु क्षेत्र, तो ये बात सही है, ठीक है। पहला मगन ओमान में कह रहा है, तो मगन ओमान में, जहाँ आपकी मैंने बताया आपको मगन जो है ना ओमान, तो जहाँ पे यूएई है ये ओमान वाला जो रीजन है उधर की साइड में पड़ता था, तो वो ओमान में पाया जाता था क्योंकि उसका विस्तार था। इसके अलावा दिलमन फारस की खाड़ी बहरीन में, तो तीसरा ऑप्शन भी हमने आपको बताया ना, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा डी होना चाहिए। 8वां क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाफट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मुख्य रूप से गेहूं, जौ, सरसों और गन्ना उगाते थे। गलत है, गन्ना कहाँ उगाते थे। दूसरा कह रहा है उनके द्वारा कहाँ से ढलाई की कला का व्यापक पैमाने पर अभ्यास किया जाता था। तो ये सही है, मेरे को लग रहा है। इस समय के मुहरों में आमतौर पर बैल, हाथी, बाघ, शेर बढ़ा के ज़्यादा लिख दिया है, और बकरी सहित विभिन्न प्रकार के जानवर के चित्र अंकित होते थे। गलत है, 2-4 जानवर और बढ़ा दिया है, पढ़ने में ही याद आ रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो केवल जो है इसमें एक सही है, यही दूसरा वाला, तो इसमें केवल हम एक मारेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कह रहा है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को जो है नदी तड़ कहा गया है। नदी तमा, माते तमा, सरस्वती नदी को कहा गया है, तो मेरे को पता था, पूछ लिया।
ऋग्वेद में जो है 10 पुस्तकें या मंडल हैं, जिनमें से मंडल 1 और 10 सबसे पुराने हैं, जबकि जो है दूसरा और 7वां मंडल नए हैं। फटाफट करने का प्रयास कीजिए, टाइम मत लगाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो, ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को नदी तमा माते तमा कह करके बुलाया गया है। तो ये पहला वाला तो सही है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। दूसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि जो है ऋग्वेद के जो मंडल दूसरा है और 7वां सबसे प्राचीन और पारिवारिक मंडल माने जाता है, जबकि जो मंडल जो है ये पहला, 8वां, 9वां और जो 10वां है संहिता के बाद जोड़ा गया माना जाता है। विशेष रूप से जो है मंडल 10, 8, 9 जो है ना, सोम सूक्तों का जो है एक संग्रह इसमें, और मंडल 10 के बाद जो है सूक्त जैसे पुरुष सूक्त शामिल किया गया है। इसके अलावा मैंने जो है प्राचीन हिस्ट्री का जो है पढ़ा दिया है, पूरा 10-12 लेक्चर होगा, आप लोग देख लीजिएगा। एशियंट हिस्ट्री पूरा A to Z इतना अच्छे से बताया हूँ, इतना अच्छे से कोई बताएगा नहीं।